हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की कावेरी बुक के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज, जिसका मतलब होता है बदलाव की हवाएं। तो अब ये किस बदलाव की बात हो रही है तो आपको चैप्टर खत्म होते हुए समझ आएगा, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है और जिस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट आपको लगने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पंखे के बारे में कि जो पंखा है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो बनते कैसे हैं, है ना, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम जानने वाले हैं। बट इस चैप्टर का नाम ये क्यों है तो इस चैप्टर के एंड में आपको बताने वाला हूँ। समझ आ गया आपको। और लाइन बाय लाइन हम देखने वाले हैं कि इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे आपको जो पूरा चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें तो सबसे पहले आपकी बुक में बता रखा है, वो बता रखा है कि पंखे का मतलब क्या होता है, जो कि वहीं से हम भी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो भाई, ये जो वर्ड है पंखा और पंखा, है ना, दो स्पेलिंग्स दे रखी है पंखे की। एक बार यू की जगह ए दे रखा है और यू दे रखा है। दोनों ही जो लोग है यूज करते हैं स्पेलिंग के फॉर्म में, तो आपके एनसीईआरटी में भी दोनों दे रखे हैं। ये जो वर्ड है पंखा और जो पंखा, ये ओरिजिनेट हुआ है किस वर्ड से? पंख वर्ड से। और पंख का मतलब क्या होता है? फेदर ऑफ अ बर्ड, यानी कि बर्ड के जो पंख होते हैं उसको फेदर बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो पंख का मतलब क्या हो गया? फेदर ऑफ अ वर्ड। और इसी से क्या बना है? पंखा वर्ड बना है। आगे चले, जब हम बोलते हैं ना पंखा, तो ये सारे ही तरह के फैंस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम घर में बोलते हैं कि पंखा चालू कर दे, पंखा बंद कर दे, हम इलेक्ट्रॉनिक फैन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फैन की ना, तो यहाँ पर सारे ही फैन को रिप्रेजेंट करा जाता है। यानी ये वाला फैन भी फैन है, ये भी और ये वाला भी, ठीक है। सारे ही क्या है? पंखे। तो पंखा सभी तरह के जो पंखा फैन यूज होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है। आगे चले, लेकिन एक और वर्ड है पंखी। पंखी जो है ना भाई, पंखी किस चीज के लिए यूज होता है? ऐसे पंखे जो एंशियंट इंडिया में यूज होते थे, जिनका नाम है प्लम्ड फैन। ठीक है भाई, जो कि काफी छोटे हुआ करते थे। तो स्मॉल प्लम्ड फैन यूज इन एंशियंट इंडिया, इनको हम पंखी बोलते हैं। समझ रहे हो आप? अब जो ये पंखी है ना, ये एंशियंट इंडिया में यूज हुआ करते थे, तो उसके एविडेंस भी हमारे पास है। और एविडेंस क्या, ध्यान से आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग से, जो कि हमको अजंता में देखने को मिलती है। अजंता कहाँ है भाई? अजंता केव्स बोला जाता है, तो अजंता केव्स महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान आपको कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की जो अजंता केव्स है, वहां की जो वॉल्स है, वहां पर हमको जो है पंखी देखने को मिलता है। मतलब कि स्मॉल प्लम्ड फैन देखने को मिलता है। और प्लम्ड फैन होता क्या है, ध्यान आपको रखना है, क्योंकि प्लम्ड का मतलब होता है कि हम यहाँ पर फेदर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? फेदर का यूज कर रहे हैं छोटे छोटे पंखे के साइड में, जिसको स्मॉल प्लम्ड फैन बोला जाता है। और इसी पंखी का जो हमें एविडेंस है, अजंता की जो केव्स है, वहां की जो वॉल्स है, वहां पर जो बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स है, वहां पर हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में हाँ ये यूज होता था। और ये जो वॉल पेंटिंग्स है, ये कब की है भाई? 2nd सेंचुरी सीई की है। तो देख लो भाई, इतनी पुरानी है। 2nd सेंचुरी सीई से जो है उस टाइम के वॉल पेंटिंग्स, और आज देख लो क्या टाइम चल रहा, तो इतनी पुरानी है जहाँ पे ये पंखे यूज हुआ करते थे। समझ रहे हो? और आगे बात करूं, अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन, जो पंखा है हमको और कहाँ का देखने को मिल सकता है? मैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, स्कल्पचर्स में देखने को मिल सकता है, मतलब मूर्तियों में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो, है ना, ये मूर्ति यहाँ पर पंखा बना रखा है। एंड जो हमें कार्विंग्स में भी देखने को मिल सकता है। कार्विंग्स क्या होते हैं भाई? कोई भी सॉलिड चीज ले लो, स्टोन मान लेते हैं हम। अब स्टोन को क्या करें ना, अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं उसको। उसको हल्का सा यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, कुछ हमने डिजाइन बना दिया। मान लो एक स्टोन दे रखा है, उससे मूर्ति बना रहे हैं, है ना, तो वही क्या हो जाएगा? कार्विंग हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इसमें हम छेनी, हथौड़े, अदर टूल्स का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्विंग्स। तो कार्विंग्स की फॉर्म में भी जो हमको पंखा देखने को मिलता है। आगे बात करें, यूज ऑफ पंखास इन एंशियंट टाइम्स, यानी एंशियंट टाइम्स में, है ना, जो हमारा इतिहास है, जो बीत चुका है, बहुत टाइम की बात करो, बहुत पुराने टाइम की, ध्यान रखना। तो उस टाइम में पंखा कैसे यूज होता था, ध्यान रखना। तो पंखास वर यूज इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज। तो देवताएं होते हैं ना, देवता हमारे, उनको भी जो है हवा करने के लिए पंखा यूज करा जाता था टेम्पल्स के अंदर। आगे बात करें, और जो पंखा है भाई, ये रॉयल कोर्ट्स में भी यूज होता था। रॉयल कोर्ट्स मतलब कि जो राजघराना हो गया, है ना, किंग का घर हो गया, वहां पर यूज होता था किंग्स को हवा करने के लिए। ठीक है, टू फैन किंग्स। और आगे देखो भाई, ये जो पंखा है ना, तो पंखे की हम बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं और बहुत लार्ज भी हो सकते हैं। अगर मैं स्मॉल की बात करता हूं तो एक 2 इंच तक हो सकते हैं, और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं कि इतने इतने बड़े, इतने लार्ज कि एक पर्सन की पूरी आर्म लेंथ लग जाएगी पूरी इसको, पंखे को हिलाने में। समझ रहे हो आप? तो सम पंखास वर सो लार्ज दैट अ पर्सन नीडेड फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। इनको मूव करने के लिए पूरी आर्म की स्ट्रेंथ लग जाएगी। समझ रहे हो आप भाई?
आगे चले, देखो पंखास एज कल्चरल गुड्स। कल्चर का मतलब को पता ही है, और कल्चरल गुड्स का मतलब हो गया ऐसे सामान जो कल्चर को शो करते हैं। तो पंखा भी क्या है, एक ऐसा गुड है ना, जो क्या करता है, कल्चर को शो करता है, समझ रहे हो। और हर जगह का अपना पंखा है, जो हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर, कि हर स्टेट, जो कि स्टेट के बारे में बताऊंगा, वो अपने अलग अलग तरह के यूनिक पंखे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पंखा जो है एक सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स बन गया, क्योंकि एक पंखा जो है हर एक जगह के कल्चर को शो करने लग गया। और जो पंखे है ना भाई, ये डिस्ट्रीब्यूट करे जाते थे ट्रेड रूट्स के जरिए, क्योंकि एक जगह का पंखा है वो दूसरी जगह भी यूज हो रहा है ना, वो वहां कैसे पहुंच रहा है, वो ट्रेड रूट्स के जरिए पहुंच रहा है, यानी ऐसे रास्ते जहां से व्यापार होता है। आगे सुनो भाई, ये जो पंखास है ना, पंखास, इनको कंसिडर करा जाता है एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। एक्सोटिक मतलब होता है समथिंग वेरी स्पेशल, जो आपने कभी देखा ही ना हो। अगर बोलता हूँ ना एक्सोटिक मूवमेंट, इसका मतलब है ऐसा मूवमेंट जो आपकी जिंदगी में कभी आया ना हो, आपने देखा ही ना हो। तो दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, मतलब ऐसे जो आपने कभी देखा ना हो, इतने एक्सोटिक, इतने अच्छे लगते हैं, इतने स्पेशल लगते हैं और स्टाइलिश लगते हैं देखने में, समझ रहे हो। और पंखा है भाई, पूरे इंडिया में यूज करे जाते हैं, आपको पता है। और पूरे इंडिया में जहां पे नहीं बनते वहां पहुंचते कैसे, ट्रेड रूट्स के जरिए पहुंचते हैं। एंड डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखा। तो अलग अलग गांव, अलग अलग जो टाउन्स है, उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी वैरायटी के क्या कर दिए, ट्रेडिशनल पंखे बनाना स्टार्ट कर दिए और बना रखे हैं, है ना। और जो हर जगह है ना, वहां पर जो जो मटेरियल अवेलेबल है, उसका यूज करके क्या करते हैं, वो पंखे बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमको जो दूसरे स्टेट का पंखा है वो तीसरी से अलग दिखता है, पहले स्टेट का पंखा दूसरी से अलग दिखता है, क्योंकि जो मटेरियल्स उनके पास हैं, है ना, और जिस डिजाइन का वो यूज करते हैं, जो कि उनके कल्चर से जुड़ा होता है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के पंखे, तो महाराष्ट्र के पंखे गुजरात से अलग दिखेंगे, राजस्थान के पंखे गुजरात से अलग दिखेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि राजस्थान में जो डिजाइन बनाए जाएंगे वो राजस्थान कल्चर को शो करेंगे, ऐसे गुजरात में जो डिजाइन बनाए जाएंगे वो गुजरात के कल्चर को शो करेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि दीज मटेरियल्स एंड डिजाइंस, किस मटेरियल की बात हो रही है, जो हर जगह पे हमको देखने को मिलता है, और जो डिजाइन हमको देखने को मिलते हैं जो कि हर उस जगह को शो करते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है पंखे अलग अलग होते हैं। आपने यहाँ पे एक और वर्ड देखा होगा, इंट्रिकेट डिजाइन। ऐसे डिजाइन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको बहुत बारीकी से बनाया जाता है। तो ये इंट्रिकेट डिजाइन हो गया, जो मटेरियल्स हो गए, हर जगह अलग अलग यूज करे जाते हैं, क्योंकि जो मटेरियल अवेलेबल है उसी से पंखे बनाए जाते हैं। आगे चले, मटेरियल्स यूज इन पंखा। तो ये सब मटेरियल्स जो है पंखे में यूज होते हैं, है ना। कहीं पर कुछ चीज यूज होती है, कहीं पर कुछ मटेरियल यूज होते हैं। जनरली ये सारे मटेरियल जो हैं अलग अलग डिफरेंट जगह पर यूज होते हैं पंखा बनाने के लिए। जैसे कि बैम्बू हो गया, केन हो गया, आप देख सकते हो इमेज, ठीक है। पाम लीफ हो गया, जिसको ताड़ पत्र भी कहते हैं हिंदी में। सिल्क हो गया, ब्रास जिसको पीतल भी कहते हैं हम, लेदर, सिल्वर, डेकोरेटिव बीड्स मतलब मोती जिसे कहते हैं हम, ठीक है, एंड डेकोरेटिव स्टोन्स यानी पत्थर। तो ये क्या है, ये मटेरियल्स जो यूज होते हैं पंखा बनाने के लिए। एंड दीज मटेरियल्स वर यूज्ड इन अकॉर्डिंग टू, अब जो मटेरियल्स है ये यूज होते हैं जहां पर ये अवेलेबल है, और ये कहां पर कौन से मटेरियल्स अवेलेबल होंगे ये डिपेंड करता है वहां की ज्योग्राफी पर, समझ रहे हो आप। तो ये मटेरियल्स ऐसे यूज होंगे वहां की ज्योग्राफी के बेस पर, वहां के कल्चर के बेस पर, और ट्रेडिशनल रिचुअल के बेस पर, कि वहां का रिचुअल कैसा है, वहां की प्रथाएं कैसी हैं, है ना, वहां का कल्चर कैसा है, और वहां की ज्योग्राफी कैसी है। तो उसी उसी हिसाब से जो है यहाँ पर मटेरियल यूज करे जाएंगे और डिजाइन बनाए जाएंगे, समझ रहे हो आप। आगे चलो, पंखास इन मॉडर्न टाइम्स। अगर मैं आज की बात करता हूं, तो आज के टाइम पे पंखास की क्या हालत है, ध्यान से सुनना, यहीं से हम आगे चलेंगे, आपको समझ आएगा। तो इन मॉडर्न टाइम्स जो पंखे है ना, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। पहले क्या होता था, लोगों का लाइवलीहुड हुआ करता था, हम लोग हवा करने के लिए इसको खरीदते थे, बनाते थे, नहीं बेचने के लिए इसको बनाते नहीं थे, केवल अपनी लाइवलीहुड के लिए और हवा करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, पंखे बनते तो हैं और लोग खरीदते भी हैं, लेकिन केवल डेकोरेटिव पर्पस के लिए, क्योंकि बस उनको हवा नहीं करनी है, अपने वॉल पे सजा दिया, रख दिया, है ना, टांग दिया, बस उस पर्पस के लिए क्या है, ये पंखास को यूज करते हैं। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया का मतलब है जिनको ट्रेडिशनल तौर पर बनाया जाता था पहले और अब भी बना रहे हैं। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो हमारी परंपराओं में था और अब भी है और चलता जा रहा है, ठीक है ना।
तो ये क्या बनेंगे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स बन गए इंडिया के अंदर, यानी कि ऐसी चीजें लोग हाथों से बनाते हैं और अभी तक बनाते हैं और उसको लोग यूज करते हैं एज अ डेकोरेटिव आइटम्स। और सुनो भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। जो स्ट्रक्चर है ना पंखे का, वो ये दिखाता है, उसकी कल्चरल कोड दिखाता है, वो किस जगह से बिलोंग करता है ये दिखाता है, कि जिस जगह पे वो बना है ना उस जगह को वो पंखा शो करता है। तो कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट, तो जिस जगह ने उसको बनाया है, जहां पर वो बना है, तो उसका कल्चर हमें शो करता है। अब हम बात करते हैं पंखास ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे भाई कि हर स्टेट के कौन कौन से पंखे हैं। तो हम पहले स्टार्ट करें राजस्थान से। तो पहला जो पंखा है वो है एप्लिक हैंड फैन। अब इसके यहाँ पर क्या क्या खासियत है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एंटिक पंखा। एंटिक पंखा समझते, एक यूनिक पंखा जो आपको दूसरी स्टेट में देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड इट इज मेड ऑफ पीसेज ऑफ फैब्रिक। तो किससे बनाया जाता है, फैब्रिक के पीसेस से बनाया जाता है। आप देख सकते हो जो ये पंखा है ये किससे बना है, फैब्रिक से ही बना है। एंड द फैब्रिक पीसेस आर इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। तो ये अलग अलग फैब्रिक यूज करे जाते हैं, अलग अलग शेप्स में यूज करे जाते हैं। देखो जैसे कि ऐसी कोई शेप दे दी, ऐसी कोई शेप दे दी, सर्कल वाली शेप दे दी, तो ये अलग अलग शेप्स में जो है ये फैब्रिक पीसेस यूज करे जाते हैं। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कितने डिजाइन बना रखे हैं यहाँ पर फैब्रिक के पीसेस से। एक ये यहाँ पर शेप ले ली, एक है ना, एक ये वाला डिजाइन बना लिया, एक ये डिजाइन बना दिया, शेप दे दी। तो कहने का मतलब है द फैब्रिक पीसेस आर इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। इनको अलग अलग शेप्स में, पैटर्न्स में यूज करा जाता है। एंड दीज पीसेस आर सोन इनटू अनदर क्लोथ। समझ रहे हो आप, तो ये पीसेस है ना फैब्रिक के, इसको दूसरे क्लोथ में क्या करा जाता है, सीला जाता है। क्योंकि अब ये जो माला देखो, अब नीचे तो रेड कलर का है, ऊपर एक ग्रीन कलर का फैब्रिक पीस लगा रखा है, तो ऐसा तो लगा नहीं होगा, तो इसको सीला गया होगा इसके अंदर, ठीक है, सोन करा होगा। क्या करा गया होगा, सोन करा गया होगा, मतलब सिला गया होगा। समझ रहे, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ऑर्नामेंटल नीडल वर्क इज यूज इन मेकिंग दिस फैन। मतलब कि भाई सुई का यूज करा जाता है ना, सुई धागे का यूज इसमें करा जाता है इसको बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं, हम ध्यान रखना आपको, ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। समझ रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जारदोजी हैंड फैन की, ये भी राजस्थान का है। तो जो जारदोजी हैंड फैन है, जब इसको बनाया जाता है राजस्थान के अंदर, तो इसके अंदर ग्लिटरिंग ऑर्नेट का यूज करा जाता है। ग्लिटरिंग ऑर्नेट आप समझते हो, कोई भी ऐसी चीज जो चमचमाती सी हो और यूज करा जा रहा हो पंखे के अंदर, ठीक है। तो ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक गोल्ड के थ्रेड वर्क का यूज कर रहे हैं, जो थोड़ा हमें गोल्ड सा दिखता हो, ठीक है, उसको क्या यहाँ पर यूज करा जा रहा है, एनक्रस्ट करा जा रहा है, ठीक है। आगे चलो, टेम्पल हैंड फैन की बात करूं तो टेम्पल हैंड फैंस जो है ये पॉपुलर राजस्थान के अंदर काफी। तो ये बनाए कैसे जाते हैं, ब्रास को एनग्रेव्ड करके बनाए जाते हैं, मतलब कि दे आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास। तो एनग्रेविंग ब्रास का मतलब है ये ब्रास अपने पास मतलब पीतल है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको उकेर उकेर के हम क्या बना रहे हैं, कुछ अलग अलग सी शेप्स दे रहे हैं, आकृतियां बना रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, जो ऐसे फैंस है ये बनाए जाते हैं बाय एनग्रेविंग ब्रास। आगे चलो, दे हैव अ लॉन्ग हैंडल। तो इनका क्या होता है, बहुत बड़ा सा क्या होता है, हैंडल होता है। तो ये कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं, टेम्पल हैंड फैन होते हैं। आगे सुनो भाई, पेंटेड हैंड फैन कैसे होते हैं। तो ये एक तरह से कार्डबोर्ड पंखा होता है ना, जिसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं। जैसे कि ये तो आपके एनसीईआरटी के अंदर इमेज दे रखी है। तो इसमें क्या होता है, कार्डबोर्ड जैसा ये होता है। द पेंटेड हैंड फैन इज अ कार्डबोर्ड पंखा। तो इसमें होता क्या है कि जो कार्डबोर्ड पंखा है ना, ये इसमें इमेज बनाई जाती है बहुत सारी। जैसे आप देख सकते हो इसमें इमेज बनाई गई है, आप इसको देख सकते हो, ये कार्डबोर्ड पंखा है ना, जो ये बनाया है कार्डबोर्ड से बनाया है। इसके अंदर वेरियस इमेजेस यूज होती हैं, अलग कुछ भी इमेज यहाँ पर ये बना देते हैं। इसको बोलते हैं पेंटेड हैंड फैन। आगे चले, पंखास ऑफ गुजरात। तो गुजरात की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो गुजरात का भी क्या है, खुद का इंडिजीनियस टेक है पंखास के ऊपर। मतलब कि गुजरात भी क्या करता है, अपने खुद के पंखा बनाता है। तो मिरर वर्क हैंड फैंस। तो जो पहला पंखे की हम बात करने वाले जो गुजरात में बनता है उसका नाम है मिरर वर्क हैंड फैंस, यानी इसके अंदर मिरर्स का यूज करा जाता है। तो दीज हैंड फैंस आर मेड ऑफ प्योर कॉटन। तो पहली बात, ये बनते किससे हैं, प्योर कॉटन से बनाए जाते हैं पंखे, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये कॉटन से ही बनाया गया है। एंड दे आर एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क। एम्बेलिश्ड मतलब इनको एक तरह से बिल्कुल बहुत बारीकी से सजाया जाता है, किससे, मिरर वर्क से। जैसे कि आप ये देखो, ये क्या है,
ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है ना। तो इनको क्या करा जाता है, एम्बेलिश्ड करा जाता है मिरर वर्क से। ठीक है, एम्बेलिश्ड मतलब आप ये समझ लो भाई कि यहाँ पर इसको जो है सजाया जाता है, डेकोरेट करा जाता है, मिरर से लगाया जाता है, बहुत बारीकी से बहुत डेकोरेट करा जाता है, आप ये समझ लो एम्बेलिश्ड का मतलब। ठीक है, आगे चलो, पंखास ऑफ गुजरात की बात हम कर रहे हैं। अगला है अपना बीट्स हैंड फैन। तो बीट्स हैंड फैन जो है ये है क्या, द बीट्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीट्स। तो बीट्स हैंड फैन नाम से पता चल रहा है जहां पर क्या कलरफुल बीट्स का यूज करा जाता है इसको डेकोरेट करने के लिए। और इट हैज अ सिल्वर हैंडल। तो इसका क्या होता है, एक सिल्वर हैंडल होता है जो आप देख सकते हो जहां जिस समय इसको पकड़ते हैं। एंड गुजरात इज द सेंटर ऑफ बीड क्राफ्ट इन इंडिया। तो गुजरात जो है ना सेंटर है भाई किसका, बीड क्राफ्ट का, जहां पर ये बीड्स बनाए जाते हैं, मोतियां बनाए जाते हैं। एंड दीज पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। तो जो पंखा के बात करो बीड्स हैंड फैन की, तो ये एज ए वॉल डेकोरेशन के लिए यूज करे जाते हैं। आगे चलो, कच्छ लेदर हैंड फैन, ये अगला है। तो कच्छ में बनाया जाता है, कच्छ कहाँ पे, गुजरात में ही है। तो कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन। हैंड स्टिच्ड का मतलब है जो कि हाथों से बनाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मशीन वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन, जहाँ पे लेदर से बनते हैं पंखे वाले। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड दीज फैंस आर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट देयर सीम्स। तो जो ये फैंस है इनको डेकोरेट कर किससे करा जाता है भाई, धागों से, वूल से करा जाता है। एट देयर सीम्स, एट देयर सीम्स का मतलब है जहां पर एक क्लोथ दूसरे क्लोथ को जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, दूसरे क्लोथ को जोड़ दिया और उसको हमने क्या कर दिया, सील दिया, और वहीं पे क्या है इसको डेकोरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये क्लोथ था मेरे पास और एक ये क्लोथ था मान लो। तो मैंने क्या करा, इन दोनों क्लोथ को जोड़ना है मेरे को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ वुल मतलब थ्रेड का यूज करेंगे, वुल का यूज करेंगे, और इसको यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, सिलाई करने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर ही क्या बना देंगे, यहाँ पर इसको डेकोरेट भी कर देंगे। तो आप खुद देखो, जो ये डिजाइन बनाए गए ना अलग अलग तरह के, ये कैसे बना दिए, ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, ये बने हैं भाई ये बने डिजाइन बनाया, सीलते सीलते इसको डिजाइन में बनाया गया। देखो यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है, यहाँ डिजाइन बनाया गया है। तो इसमें क्या है भाई, ऊन और धागे का यूज करके यहाँ पे इसको डिजाइन बनाया गया है जब इसको सीलते वक्त। ठीक है, आगे चलो, वर्क ऑफ वुमेन आर्टिशंस। तो जो वुमेन आर्टिस्ट होती है ना, उनका काम क्या होता है, देखो ध्यान से। होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स इन गुजरात हैव वर्कड इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग। तो जो पंखा मेकिंग जो काम होता है उसमें वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, जो होम बेस्ड वुमेन होती हैं, जो घरों पर रहती है, हाउस वाइफ टाइप सी होती है, ये ध्यान रखना है। दे प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस। तो कैसे फैन यूज करती हैं, बनाती है, कैसे बनाते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, जिसपे काफी डिजाइन बनाए गए हो। एम्ब्रॉयडर का मतलब समझते हो, एम्ब्रॉयडरी का मतलब कोई कपड़ा है उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसी कपड़े पे डिजाइन बना रहे हैं अलग अलग तरीके के। आपने देखा होगा आपके घर में जबकि मदर है वो सूट पहनती होगी, साड़ी पहनती होगी, उसमें बहुत सारे डिजाइन से बने रहते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी तो है। तो ये कैसे फैंस बनाती है, हैंड फैंस, मतलब जो हाथों से हवा करने के लिए यूज करा जाता है। तो एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस का ये केप बनाती है। जैसे कि आप देखो, ये ऊपर आप डिजाइन देख रहे हो, ये आप डिजाइन देख रहे हो, ये आप डिजाइन देख रहे हो, क्या ये एम्ब्रॉयडर्ड है, डिजाइन बनाया गया है। एंड दीज फैंस हैव ट्रेडिशनल मिरर वर्क। तो इन फैंस का भी क्या है, एक मिरर वर्क इसमें यूज करा जाता है, मतलब मिरर का यूज करा जाता है। एंड दे ऑल्सो हैव क्रॉस स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी। तो इसमें भी क्या है, क्रॉस स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी है, मतलब कि आप ये देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं अगर दिखाना चाहूँ, अगर आपको विजिबल है तो यहाँ पर ना क्रॉस स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो कुछ ऐसा डिजाइन सा बनाया जाता है। क्या डिजाइन बनाया जाता है, कुछ ऐसा डिजाइन बनाया जाता है, ऐसा करके एक डिजाइन बन जाता है। जैसे ये पंखा है, ये पंखा में डिजाइन बनता चला जाता है, ऐसे क्रॉस स्टिच्ड कहते हैं इसको। ठीक है, एंड दे आर मेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो ये भी डिफरेंट साइज में बनाए जाते हैं, शेप्स में बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें क्रॉस स्टिच, जैसे कि पहले यू डिजाइन बना दिया, फिर यहाँ से ऐसे डिजाइन बना रहे हैं, फिर यू, फिर ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस स्टिच। तो इस प्रकार के डिजाइन, इस तरह के पंखा जो है ये वुमेन बनाया करती थी, ध्यान रखना है, गुजरात के अंदर। आगे चले भाई, पंखास ऑफ बंगाल। तो बंगाल के अंदर किस टाइप के पंखे बनाए जाते थे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिशंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखा। डेलिकेट मतलब होता है, आप समझो, डेलिकेट के दो मतलब होते हैं, एक तो काफी नाजुक और दूसरा काफी सुंदर। ठीक है, काफी सुंदर और या आप कह लो नाजुक।
तो दोनों ही इसका मीनिंग आप समझोगे तो बंगाल में जो पंखे बना करते थे वो काफी नाजुक हुआ करते थे, है ना, एंड वो सुंदर भी हुआ करते थे काफी। एंड दीज पंखास आर मेड फ्रॉम द मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। तो किससे बनते थे भाई ये? मिल्की वाइट स्पॉन्जी करके कुछ क्या है ये, जिसको सोला बोला जाता है, उसका यूज करके जो है पंखा बनाते थे। आप देखो इस सोला से ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जो बंगाल में देखने को मिलता है ये मटेरियल, उससे ये पंखा बना लेते हैं, जो कि स्पॉन्जी मिल्की वाइट स्पॉन्जी होता है, ये एक मटेरियल होता है। आगे चले, ताल ताल पत्र पंखा, तो जो कि बंगाल में देखने को मिलता है। तो पाम लीफ, तो पाम लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताल पत्र बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पत्र पंखा। तो जो ये ताल पत्र पंखा है इनको लोकली बोला जाता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में इनको पाम लीफ हैंड फैन बोला जाता है, लोकली इनको ताल पत्र पंखा बोला जाता है। एंड ये इजी टू कैरी होते हैं, इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। एंड दे आर कॉमनली केप्ट इन बंगाली हाउस होल्ड। तो ये बंगाली जो घर होते हैं ना, मतलब बंगाल में जो घर होते हैं वहां पर आपको जनरली ये पंखे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे वाले? ये वाले पर, ठीक है। आगे चलो भाई, पंखास ऑफ अदर स्टेट। तो अदर स्टेट में किस टाइप के पंखे बनाए जाते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर जो पंखा यूज होता है उसका नाम है पहाड़ हैंड फैंस। जो पहाड़ हैंड फैंस है ये उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, ठीक है। एडोन्ड विद, मतलब एडोन्ड मतलब है कि किस किस मटेरियल से इसको डेकोरेट करा जाता है, सजाया जाता है, ठीक है। तो प्योर गोल्ड का यूज करते हैं भाई, सिल्वर जरी का यूज करते हैं। सिल्वर जरी का मतलब होता है सिल्वर थ्रेड वर्क, सॉरी सिल्वर थ्रेड, मतलब ऐसा धागा जो सिल्वर का हो, इसको बोलते हैं सिल्वर जरी। एंड सिल्क का यूज करते हैं और सैटिन फ्रिल्स का यूज करते हैं। तो देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, प्योर गोल्ड का यूज करते हैं, है ना। इसके अंदर जो धागा यूज करा गया है वो सिल्वर जरी है, और यहाँ पर सिल्क और सैटिन फ्रिल्स का यूज करा जाता है। जो अंदर आप देख रहे हो ये और जो ये सब क्या है, ये सैटिन फ्रिल्स एंड सिल्क का प्रॉपर यूज यहाँ पर करा गया है। ऐसे ओडिशा की बात मैं कर दूं तो ओडिशा जो है जाना जाता है अपने पाम लीफ फैंस के लिए। और कैसे पाम लीफ फैंस, जो कि बड़े होते हैं जनरली। बंगाल में तालपत्र पंखा है बट ओडिशा में थोड़े बड़े होते हैं, तो ओडिशा जाना जाता है अपने लार्ज पाम लीफ फैंस के लिए। अगर देखो बिहार की बात करूं तो बिहार इज नोन फॉर कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस। तो बिहार जाना जाता है भाई ऐसे फैंस के लिए, ऐसे पंखों के लिए जहां पर क्या है भाई, बहुत कलरफुल होते हैं, है ना, बहुत स्टर्डी होते हैं, मतलब देखने में काफी मजा आ जाए, थोड़े सॉलिड टाइप से होते हैं। तो स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस हमको देखने को मिलते हैं। समझ आया आपको? एंड दीज फैंस आर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया बिकॉज ऑफ देयर एंटिक्विटी एंड रेरिटी। तो ये जो फैंस हैं, तो जो जिस पंखे की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो पंखे हैं इनके क्या है, इनका एक इतिहास है, इनका डिस्टेंट पास्ट है, इनकी कहानी आप कह सकते हो, कैसे बने, कैसे ओरिजिन हुए। एंड इनकी रेरिटी मतलब आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, पर्टिकुलर जहां बनते हैं वहीं देखने को मिलेंगे, और वहां से ये अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। समझ रहे हो आप? ये ध्यान रखना है। ट्राइबल पंखा, इसकी बात भी कर लेते जो अलग अलग ट्राइब्स बनाती हैं। तो मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, ये जो पंखे बनाने का ये कला है, तो इसको अडॉप्ट कर लिया है मैनी ट्राइब्स में जो इंडिया के अंदर रहती हैं। तो वो खुद के पंखे बनाते हैं। कैसे पंखे बनाते हैं भाई? हैंड हेल्ड फैन बनाते हैं, मतलब वो हाथों वाला पंखा बनाते हैं अपने वर्जन का, जो उनके आस पास जो मटेरियल अवेलेबल है। समझ रहे हो आप? तो ध्यान से समझ जो बताने वाला हूं। तो ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैंस। तो जो फैंस ये बनाते हैं, पंखा ये बनाते हैं ट्राइबल लोग, ये क्या करते हैं भाई, बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं जिसमें से ग्रास और मेटल भी है। तो ग्रास और मेटल का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि पंखे के अंदर ये लगाए जाते हैं। घास भी लगाई जाती है ना। मेटल का भी यूज करते हैं लगाने के लिए, इसके अंदर पंखे के अंदर मेटल भी लगाते हैं, मतलब धातु लगाते हैं। और बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास आर यूज्ड फॉर दिस वर्क। अब ये जो ग्रास और मेटल को इसके अंदर लगाया जा रहा है, ये हैच तो लग नहीं जाएगा, तो उस घास को, इस मेटल को लगाने के लिए बैम्बू स्टिक्स का यूज करते हैं ये, और ग्रास का यूज भी करते हैं। अब ये तो ट्राइबल्स लोग ही जानते हो किस कला से इसको एम्बेड मतलब होता है कि कैसे आप इसके अंदर गाड़ रहे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं, तरबूज देखा आपने, उसके अंदर बीज होते हैं जो काले काले, वो क्या होते हैं, तरबूज के अंदर एम्बेडेड है। तो वैसे ही जो मेटल्स आप देख रहे हो इसके अंदर ऐसे लगाए जाते हैं,
ग्रास भी लगाई जाती है और उसको लगाने के लिए ये किसका यूज करते हैं, बैम्बू स्टिक्स का यूज करते हैं और ग्रास का भी यूज करते हैं। समझ रहे हो आप। आगे देखो अदर मटेरियल्स यूज, तो यहाँ पर ये केन और पाम लीव्स का भी यूज करते हैं भाई, है ना। तो ये केन होता है और ये पाम लीव्स होते हैं, तो इसका यूज भी करते हैं हैंड फैंस में। आगे सुनो भाई, ये सिल्क एंड ब्रास का यूज भी करते हैं हैंड फैंस बनाने के लिए। तो सिल्क एंड ब्रास आर रिजर्व फ्रॉम एंटिक पीसेज ऑफ दीज हैंड फैंस। तो सिल्क और ब्रास का यूज सब में नहीं करते हैं, केवल आप ध्यान रखना है सिल्क और ब्रास को रिजर्व रखते हैं, बचा के रखते हैं फॉर एंटिक पीसेज, जो बहुत एंटिक हो, बहुत रेयर हो। समझ रहे हो आप, जो एक इजीली अवेलेबल ना हो जाए, ऐसा पंखा ही बनाते हैं जो कि बहुत रेयर होता है। ठीक है, रेयर हैंड फैन आप कह सकते हो, उसमें सिल्क एंड ब्रास का यूज करते हैं, तो सिल्क और ब्रास को बचा के रखते हैं। एंड जो ट्राइब्स हैं वो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का भी यूज करते हैं, इसमें अपने फैंस के अंदर अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल ये शेप बनाते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर वगैरह सब बनाते हैं। एंड दे यूज व्हाइट इंक। तो आप जो ये देख रहे हो, जो इन्होंने जो आप कह सकते हो शेप बना रखी है, डिजाइन बना रखी है, इसमें उन्होंने किसका यूज करा है, व्हाइट इंक का यूज करा है। आगे देखो भाई, दे यूज रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन, तो व्हाइट इंक का तो यूज कर ही रहे हैं और साथ साथ में रेड कलर का भी यूज कर रहे हैं, मतलब रेड बैकग्राउंड का यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर व्हाइट इंक से ये डिजाइन बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है दे यूज रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन, तो रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन का ये यूज करते हैं। चेंजेस इन द पंखा क्राफ्ट, तो पंखा क्राफ्ट के अंदर क्या आ रहा है भाई, काफी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ध्यान सुनना। तो विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, अराइवल, अराइवल का मतलब कुछ चीज आ रही है ना, कुछ चीज आई है, अराइव हुई है। तो विद टाइम एंड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी आई है नई नई, है ना, अराइवल हुआ टेक्नोलॉजी का, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, द कल्चर ऑफ पंखास इज स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, अलग अलग इनोवेशंस आए पंखे को लेकर, है ना, तो क्या होने लग गया, इंडियंस के अंदर जो है, इन जो ट्रेडिशनल पंखा हमारे हैं ना, इनकी जो प्रेजेंस है ना, इनमें जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे खोता चले गया। अब जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इससे पहले का क्या सीन था, ध्यान से सुनना। तो अर्लियर पंखास वर मेड फॉर पर्सनल यूज, तो पंखे स्टार्टिंग में बनाए जाते थे अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो हैंडीक्राफ्ट एक तरह से कमर्शियल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक जगह पे जो हैंडीक्राफ्ट के तौर पर ये पंखे बन रहे हैं, ये दूसरी जगह पे भी जाने लग गए, क्योंकि लोगों को पसंद आने लग गए थे, उनकी भी नीड थी एक तरह से। और इट नाउ प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसंस, है ना, जैसे इनकी डिमांड आने लग गई, दूसरी दूसरी जगह पे लोग खरीदने लग गए, तो इससे एक लाइवलीहुड मिल गया, मतलब एक जीने का जरिया मिल गया आर्टिस्ट को जो ये काम करते थे। एंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास हैव हेल्प्ड इंक्रीज देयर पॉपुलैरिटी एंड डिमांड। तो ये अलग अलग डिजाइन के बनाए जाते थे, हर स्टेट में अलग अलग डिजाइन के पंखा मिलते थे, तो इस वजह से क्या हुआ, इन पंखास की क्या लग गई, पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई, डिमांड बढ़ने लग गई। तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कुछ होगा ही नहीं। कुछ होने का मतलब है कि ये सब पॉपुलैरिटी सीधा खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो, तो अब जैसे टेक्नोलॉजी आ गई ना, ये अर्लियर का टाइम बता रखा है भाई, अर्लियर ऐसा था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई तो इसकी प्रेजेंस धीरे धीरे खत्म होगी, हमें पंखा देखने को मिलते नहीं, क्यों, क्योंकि लोगों के घर में एयर कंडीशनर्स लगे हैं, एसी लगी है, कूलर लगे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब बोलोगे भैया लाइट चले जाएगी, तब तो इन पंखे की जरूरत पड़ेगी, लोगों के घर में इन्वेटर है। तो कहने का मतलब है अब इसकी जरूरत लोगों को नहीं रही है एक तरह से, और लोग लेते भी है तो बस घर में डेकोरेट कर दिया, बस लगा दिया, दीवार पर टांग दिया, हो गया। हवा करने के लिए कोई इसको यूज नहीं कर रहा है आज के टाइम पे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो क्राफ्ट है, ये जो पंखे का जो कल्चर है, जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल तौर पर जो है इसके काफी इंपॉर्टेंस है, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, मतलब बचाना बहुत जरूरी है इस क्राफ्ट को। तो क्या कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, पंखास को सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना, जिससे जो है प्रिजर्व रहे, लोगों के सामने आए ये। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री कनेक्टेड विद दिस हैंडीक्राफ्ट, यानी कि ये जो हैंडीक्राफ्ट है, पंखा मेकिंग है, इससे जुड़ी हुई जो स्टोरीज है ना, जो कल्चर है, और जो आर्टिस्ट्री मतलब जो कारीगरी है, तो बिना कारीगरी के थोड़ी बनते हैं ये, तो इससे जुड़ी हुई चीजों को क्या करना है, हमें अप्रिशिएट करना है। और सुनो भाई, एंड दिस अलाउ कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट। कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स, जो आज के टाइम के पंखा मेकर्स है, जो इस काम को कर रहे हैं, है ना, तो जो आज के पंखा मेकर्स जिनको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स,
ये अपने क्राफ्ट यानी अपनी जो कारीगरी है अपने इस पंखे को दिखा सके लोगों के सामने, है ना। ये ध्यान रखना है, अगर हम ये सब चीज करते हैं तो इससे इनको फायदा मिलेगा, ये अपने क्राफ्ट को शो कर पाएंगे। एंड इट हेल्प्स देम रीगेन पॉपुलैरिटी, और इनको मदद मिलती है, इनको मदद मिलेगी इससे कि वापस जो अपनी पॉपुलैरिटी को ये गेन कर पाए। आगे चलो भाई, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अगर हम ऐसा करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो वापस जो इनको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे अपनी पॉपुलैरिटी वापस गेन कर पाएंगे और सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। समझ रहे हो आप। आगे चलो, अवेयरनेस इनिशिएटिव्स, कुछ अवेयरनेस इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं जिससे इनके बारे में अवेयरनेस बढ़े। जैसे कि हम पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर सारे ही तरह के क्या हैं पंखा मेकर्स आए, है ना, और आर्ट ऑफ पंखा मेकिंग यहाँ पर दिखाए और दूसरों को भी सिखाए। वर्कशॉप क्या होती है भाई, जहाँ पे लोग आ रहे हैं सीखने भी और सिखाने वाले भी आ रहे हैं। तो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हमें लगानी चाहिए। एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस लगाने चाहिए जहाँ पर अलग अलग तरह के जो लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, अपने पंखा मेकिंग का स्टॉल लगाएं, है ना, उसको एग्जीबिशन में दिखाएं, लोग आए देखें, उसको जज करें, वहां से खरीदे कुछ सामान। तो इससे क्या होगा भाई, इसकी इनकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, इनका क्राफ्ट वापिस से जन्म लेगा, रीगेन हो जाएगा एक तरीके से आप कह सकते हो। तो एग्जीबिशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिशियंस टू शोकेस देयर ब्यूटीफुली डिजाइन पंखा, जो मैंने बताया अभी, है ना भाई। और दीज इनिशिएटिव्स हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस। तो जब इनिशिएटिव हम ऐसे लेंगे तो इससे क्या फैलेगा, इससे फैलेगा भाई द ब्यूटी ऑफ द क्राफ्ट, की जो क्राफ्ट की ब्यूटी क्या है लोगों को तक पहुंचेगी। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्राफ्ट इन इंडिया कल्चर, यानी इंडिया के कल्चर में इन क्राफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे इनिशिएटिव से पता चलेगा। समझ आया भाई आपको। ये क्या था, ये था अपना चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज। अब देखो मैंने बोलता अब आपको समझ आएगा विंड्स ऑफ चेंज का मतलब क्या है। देखो विंड्स ऑफ चेंज का मतलब है बदलावों की हवा, सॉरी बदलाव की हवाएं। तो बदलाव की हवाएं क्या, हमने देखा कि पंखा किस चीज के लिए यूज होता था, फिर वो किस चीज के लिए यूज होने लग गया, फिर किस पर्पस के लिए वो यूज होने लग रहा है। तो ये क्या है, बदलाव है। ये क्या है, बदलाव है। तो इस चैप्टर में पंखे को लेकर हमने देखा कि पंखे को लेकर क्या क्या बदलाव आए, ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं जिससे एक बदलाव आता है ना। जैसे टेक्नोलॉजी क्या है, एक एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी अराइव हुई तो पंखों की प्रेजेंस खत्म होने लग गई। तो ये क्या था, ये भी एक चेंज है। तो कैसे जिंदगियों में चेंज आते हैं, है ना, एक चेंज की हवा चलती है जिससे बाकी जो चीज पहले चलती थी अब उसका वो पर्पस खत्म हो जाता है। तो विंड्स ऑफ चेंज हमें बताता है कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, कैसी चीजें चेंज होती है। तो यहाँ पर एक पंखे का एग्जांपल देके हमको ये समझा रहा है ये चैप्टर, ठीक है, कि किस प्रकार से बदलाव होता रहता है हर एक चीज के अंदर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जिसका नाम है क्लास ESP क्लास 9th। इसको आप ज्वाइन करोगे आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। समझ आ रहे हो आप, समझ आ गया आपको। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।